वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपको शेयर करूंगा जेफ बेजोस के बारे में। पिछली बार जब मैंने आपसे चर्चा किया था इलॉन मस्क के बारे में, कौन सबसे क्रांतिकारी आदमी, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा ना, इसकी केस स्टडी बनाओ, उसकी बनाओ, इसकी बनाओ, उसकी बनाओ। काफी लोगों ने जेफ बेजोस की बात करी। जेफ बेजोस आज पृथ्वी पे सबसे रईस आदमी बन चुके हैं, पहले सेंटी बिलियनियर। क्या क्या बोला मैंने? सेंटी बिलियनियर। क्या होता है सेंटी बिलियनियर? जिसने बिलियनियर की सेंचुरी मार दी हो, है जी, 100 से ज्यादा। देखिए 100 का आंकड़ा पार करने वाले, यानी कि 112 बिलियन डॉलर पर्सनल नेटवर्थ नंबर 2 पे है। बिल गेट्स 90 बिलियन डॉलर, वॉरेन बफेट 84 बिलियन डॉलर, बर्नार्ड आर्नोल्ड 72 बिलियन डॉलर, 5वें नंबर पे आपके हमारे मार्क जुकरबर्ग 71 बिलियन डॉलर। जेफ बेजोस की इतनी बड़ी पर्सनल नेटवर्थ है, यानी कि 125 देशों की, लगभग छोटे बड़े मिला के 125 देशों की जीडीपी को जोड़ लो, उससे ज्यादा पर्सनल नेटवर्थ अकेले जेफ बेजोस की है। एक आदमी इतना बुद्धिमान और इतना पैसा जमीन के गैराज से चालू करके कैसे कमा जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा घुमा फिरा के देखिएगा। 10 बातें बताऊंगा जेफ बेजोस के जीवन से, जिसने उसको जमीन से उठाया और पृथ्वी में सबसे बड़े गैप से सबसे बड़ा रईस व्यक्ति बना दिया। कि कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस होगा। पूरा वीडियो देखिए। एक्चुअली जेफ बेजोस टाइमली अच्छे प्रोडक्ट बिल्ड करते चले गए, नई नई कंपनी खरीदते चले गए, कुछ कंपनीज में अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करते चले गए, जिससे उनकी नेटवर्क भी बढ़ती चली गई। कुछ कंपनी जिन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, उनमें से कौन सी है? गूगल, और है उबर, बिजनेस इंसाइडर, ट्विटर, वर्कडे, ग्रेल और लुकआउट। और अमेजॉन ने इन्वेस्टमेंट किया homegrocer.com, बैंक बाजार, easybar.com, wine.com। कुछ वो कंपनी जो अमेजॉन ने खरीद ली वो है होल फूड, ट्विच, ऑडिबल, ज़ेपॉस, IMDb, वॉशिंगटन पोस्ट, ये अखबार है सबसे पॉपुलर यूएस का, और गुडरीड्स। ऐसा सब करते हुए अमेजॉन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यूएशन, वो सबसे बड़ी कंपनी में हो गया पृथ्वी में, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी मार्केट वैल्यूएशन साइज से कंपनी बन गई है। वर्ल्ड नंबर 2, 763 बिलियन डॉलर। और कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से नंबर 1 कंपनी पृथ्वी पे एप्पल है, 910 बिलियन डॉलर। देखिए इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है। यही कारण है कि ये एप्पल, गूगल, अमेजॉन पूरी दुनिया पे छा गए हैं। इसकी जीवनी शुरू करने से पहले क्या क्या सर्विसेज तक आज ये कंपनी पहुंच गई है, थोड़ा शायद आप उसके बारे में भी जानना चाहें। रिटेल गुड्स, अमेजॉन प्राइम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंटेंट जो कि अमेजॉन गेम्स हैं, अमेजॉन वीडियो, म्यूजिक, अमेजॉन गो, अमेजॉन किंडल, अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन वायरलेस। इतनी ग्रोथ देखने वाले जेफ बेजोस, इनका जन्म हुआ था जनवरी के महीने में 1964 में, और जब इनका जन्म हुआ तब इनकी माँ की उम्र केवल 17 साल थी। उस समय वो स्कूल में पढ़ती थी। माँ जल्दी गर्भवती हो गई, तभी इनका जन्म हुआ। और लेकिन जन्म में के बाद शुरुआत से ही ये पढ़ते लिखते बहुत जल्दी कम उम्र के अंदर एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच गए थे अर्ली 90s के अंदर, जब इन्होंने सोचा कि .com का बूम आने वाला है, इंटरनेट का बूम आने वाला है, आगे जमाना बदलने वाला है, ये बैंकिंग चलती रहेगी फिर आ जाऊंगा, लेकिन इंटरनेट का बूम अगर हाथ से आज निकल गया तो बाद में नहीं पकड़ पाऊंगा। वही समय था, वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी से इन्होंने रिजाइन किया और अपनी कंपनी को स्टार्टअप दिया, जिसको नाम दिया अमेजॉन। साउथ अमेरिका की एक पॉपुलर रिवर अमेजॉन के नाम पे ऑनलाइन बुक्स सेल करने वाली यह कंपनी 97 में ही अपना आईपीओ निकाल दिया, जिसका आईपीओ शुरू में बहुत अच्छा नहीं सर्वाइव किया, बहुत लंबा नहीं चला। शुरुआती समस्याओं, संघर्षों को झेलते रहे। ये एकमात्र, या कहेंगे कि बहुत ही कम ऐसी कंपनी थी जिन्होंने .com का 2000 का जो क्राइसिस था उसको सह लिया और उसको पार कर गए। और साथ के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हुए नई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करते चले गए, नई जंप ली। क्विकली आपको 10 ऐसी बातें शेयर करूंगा जिसने जेफ बेजोस को दुनिया से अलग बनाया। पहला पॉइंट क्या है? कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या कहते हैं? कस्टमर राजा है और मैं उसकी प्रजा हूं, और मैं उसका सेवक प्रजा हूं। और ये कस्टमर को राजा जैसा व्यवहार करके दिखाते हैं। कहते हैं राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, जरा ऐसा ही सोचो। 2 चीजों का ध्यान रखो, कस्टमर को क्या बहुत पसंद है और कस्टमर को क्या बहुत नापसंद है। ये दोनों चीजों पर बराबर ध्यान देते हैं क्या? एक बार और सुनिए, कस्टमर को क्या बहुत पसंद है और कस्टमर को क्या बहुत नापसंद है। बहुत पसंद पे तो कई लोग ध्यान देते हैं, बहुत नापसंद को कई बार मिस कर जाते हैं। इसे 3 बातें देखी कि ये 3 चीजें कस्टमर हेट करते हैं। वो 3 चीजें क्या है? डिले, डिफेक्ट और आउट ऑफ स्टॉक। क्या बोले कस्टमर को लेट माल पहुंचे उसको जमता नहीं है, खराब माल पहुंचे उसको जमता नहीं है, और आउट ऑफ स्टॉक हो गया, माल है ही नहीं, उसको जमता नहीं है। कस्टमर का अटेंशन स्पैन कम है। 0.1% अगर डिले किया वेबसाइट का लोड होना तो 1% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। एक बार और पकड़िए, सुनिए क्या कर रहे हैं। अगर वेबसाइट 0.1% डिले हुआ तो 1% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। अगर वेबसाइट लोड होने में 1% डिले किया तो 10% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। अगर वेबसाइट
वेबसाइट लोड होने में 10 सेकंड डिले किया तो 100 का 100% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखते थे कि कस्टमर को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। देखिए अपने एम्प्लॉइज से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत काम कराते हैं, तो उसके बाद माफी भी नहीं मांगते हैं। थोड़े अलग ही व्यक्ति हैं। क्या कहते हैं, मेरे 5 लाख एम्प्लॉय हैं, ये मेरे 16 करोड़ कस्टमर का ध्यान रखने के लिए है, क्योंकि हम प्रजा हैं, कस्टमर राजा है। आज ये दुनिया में सेम डे डिलीवरी को लेके फेमस हो गए। एक बार और, कम ऑन, सेम डे डिलीवरी को लेके फेमस हो गए। सुबह ऑर्डर करो, दोपहर का माल घर पे। अरे बाजू वाला राशन वाला भी नहीं दे पाता जो अमेरिका की अमेजॉन कंपनी ने दे दिया है। बाजू में राजू स्टोर पे फोन करो, राजू भैया माल भेजना, वो बोलता है लड़का नहीं है, कल भेज दूं क्या। अमेजॉन क्या बोलता है, हम अमेरिका से बोल रहे हैं, अभी भेजते हैं 15 मिनट में, आधे 1-2 घंटे में। सेम डे डिलीवरी, 1 आवर डिलीवरी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अपने एम्प्लॉइज को बोलते थे और इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करेंगे। तीसरा पॉइंट है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन। देखिए जब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया ना अमेजॉन में, तो वो उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते थे। वो क्या पूछते थे इससे, भाई जेफ भाई प्रॉफिट कब आएगा। इन्वेस्टर का पूछते थे जेफ प्रॉफिट कब आएगा अमेजॉन में। तो जेफ क्या कहते थे, सुनो सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा विजन 3 महीने का नहीं, जल्दी का प्रॉफिट नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म विजन को पकड़ के रखना है। ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से 3 साल के प्लान के हिसाब से अगले 3 महीनों को डिजाइन करते हैं। ये छोटे मोटे हर महीने के प्रॉफिट के चक्कर, पूरी पृथ्वी को बदलना है। ये विजन में बोलते हैं आवर विजन इज टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, अ प्लेस वेयर कस्टमर कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। मेरा अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिफाइंग द सिंपल एंड सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स। देखिए 2 प्रकार के आजकल एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं। एक किस प्रकार के हैं, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क। ये कैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हर कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल सा बना के आपको दिखा देते हैं। स्टीव जॉब्स से मिलो, कॉम्प्लेक्स बात को बड़ा सिंपल सा मैसेज कर देते हैं। लोग सोचते हैं यार इसमें क्या खास बातें हैं, इसमें क्या ऐसा क्या बोल दिया इसने, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे आप आजकल के नए टेक जायंट्स और नए टेक गुरुज को देखो, वो टेक्नोलॉजी कंपनी चालू करते हैं, वो क्या करेंगे, कुछ बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स दिखाने के चक्कर में वो बहुत जम्बल्ड हो जाते हैं। एक क्लैरिटी की कमी दिखती है और फोर्सफुल क्लैरिटी की कमी दिखती है। अगला पॉइंट है एवरी एम्प्लॉय हैज अ हिडन ओनर विद इन। जब पहली बार इन्होंने सारे एम्प्लॉयज को चिट्ठी लिखी तब केवल 614 एम्प्लॉयज हुआ करते थे। आज अमेजॉन में 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं पूरी पृथ्वी पे। और ये क्या कहते हैं, हर एम्प्लॉय के अंदर से एक ओनर क्रिएट कर दो, तभी कंपनी की स्पीड बढ़ेगी, वरना कंपनी स्लो रह जाएगी। नौकर नहीं चाहिए, नौकरी तो नौकर लोग करते हैं, इनको ओनर्स चाहिए कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट, टेक क्विक डिसीजंस विद 70% इंफॉर्मेशन। बेजोस क्या कहते हैं, जेफ बेजोस कहते हैं कि 90%, 95%, 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का वेट मत करो। 70% इंफॉर्मेशन मिला, कुछ चालू करो, छोटे छोटे टेस्ट करके देखो, मार्केट के सिग्नल्स को देखो, मार्केट फीडबैक देगा, हर फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में बनाओ, लेकिन चालू जल्दी करो, देर मत लगाओ, स्टार्ट फास्ट। उससे क्या होगा, देखिए अमेजॉन प्राइम जो उन्होंने सर्विस चालू किया ना, जब उन्होंने इसके बारे में सोचा था, सोचने के 111वें दिन के अंदर लॉन्च करके पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश कर डाला। शुरू में कई तकलीफें आई होंगी, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या, देखिए पहली बार में कोई प्रोडक्ट सफल होता ही नहीं। एक लेसन दे दूं आपको, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं होता। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मिस कर गए तो आपका योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर द फाइनल प्रोडक्ट। उसमें इंप्रूवमेंट साइकिल्स बिल्ड करते रहेंगे। तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करो। अगर शुरू करने में देर लगाया तो कंपटीशन आपको खा जाएगा, खत्म कर देगा। अगला पॉइंट, वैल्यू इमिटेशन वर्सेस वैल्यू इनोवेशन। ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, ये मुझको बड़ा पसंद है, मेरा फेवरेट भी है। बहुत सारे व्यापारी खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर वैल्यू इमिटेशन में लगे हैं। इसने किया, इसने किया, इसने भी किया, इसने भी किया, अब मैं भी चालू करता हूं, मेरा भी डाल दो, मेरी पत्ती डाल दो, मेरा पैसा लगा दो, यहां प्रॉफिट आ रहा है, इसका प्रॉफिट आ रहा है, ये बड़ा आसान है, आदमी तोड़ो, उसका अपने साथ लगा लो, अपना धंधा बड़ा कर लो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इमिटेशन। लेकिन जेफ बेजोस फोकस करते हैं वैल्यू इनोवेशन में। इनोवेशन क्या है, देखिए जब, क्योंकि कस्टमर राजा है, हम प्रजा है, तो राजा को खुश करने के लिए मैं क्या करूं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, वैल्यू इनोवेशन में जनता ने नहीं बताया कि मेरे को अमेजॉन प्राइम चाहिए, लेकिन उन्हें फिर भी बनाया। इसका मतलब क्या है, इनोवेट करके ये फास्ट मूवर बन गए। कम क्या बन गए, फास्ट मूवर। अमेजॉन प्राइम इनकी सफलता के सबसे बड़े कारणों में एक कारण निकला। अमेजॉन प्राइम से इनके रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड हो गया,
कस्टमर इनके साथ लॉयल हो गया, 1 साल का पैसा देके इनके साथ रुक गया, टिक गया, आप कस्टमर को बढ़िया सर्विस देते हैं, जैसे कि फ्री 1 डे शिपिंग, फ्री सेम डे डिलीवरी इन सम ऑफ द प्लेसेस, एक्सक्लूसिव डील्स फॉर मेंबर्स, अर्ली एक्सेस टू डील्स, वीडियो स्ट्रीमिंग और बहुत सारे सॉन्ग। अगला पॉइंट, डोंट लेट द प्रोसेस किल द प्रोग्रेस। कई कंपनी में इतने प्रोसेस बन जाते हैं, इतने प्रोसेस बन जाते हैं, इतने प्रोसेस बन जाते हैं कि प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, कुछ नई चेंजेस नहीं आ पाते। लेकिन जेफ बेजोस क्या कहते हैं, नए आइडिया, नए टेस्ट, नए इनोवेशन, नए मेथड्स, ऑल्टरनेट मेथड्स, लेट्स फोकस ऑन क्रिएटिविटी, लेट्स फोकस ऑन न्यू सॉल्यूशन, लेट्स फोकस ऑन न्यू आइडियाज, कुछ ना कुछ न्यूनेस बिल्ड करने के लिए अराउंड द कस्टमर्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कस्टमर को क्या पसंद आए उसके अराउंड ये एनकरेज कर रहे हैं। सो दैट एनकरेजमेंट, इससे क्या हुआ, इनकी ब्यूरोक्रेसी खत्म हुई और प्रोसेस तो साथ साथ चलता रहेगा पर प्रोग्रेस बहुत तेज चला। अगला पॉइंट है 80% प्रोडक्ट एंड 20% प्रमोशन। क्या मतलब हुआ, ये क्या कहते हैं, प्रमोशन पे ज्यादा फोकस मत करो, किस पे फोकस करो, बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कस्टमर वापस आएगा, 4 को और लेकर आएगा। लेकिन अगर प्रमोशन करते रह गए, कस्टमर उस प्रमोशन के कारण एक बार तो आ जाएगा, अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, ना वापस आएगा ना किसी और को आने देगा। अच्छा प्रमोशन और खराब प्रोडक्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लंबा टिक ही नहीं सकता। अच्छा प्रोडक्ट और कमजोर प्रमोशन, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्दी दुनिया भर में फैल जाएगा। और 10वां पॉइंट, मास्टर ऑफ फेलियर्स। मास्टर ऑफ फेलियर्स का मतलब क्या है, इन्होंने मास्टरी कर ली फेल करने में। ये क्या कहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना के सो जाओ, खतरनाक है, खराब प्रोडक्ट बना के सो जाओ, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। बड़ा सिंपल है, ये क्या कहते हैं, कोर्स करेक्शन। कम ऑन, क्या कहते हैं, कोर्स करेक्शन। टेस्ट करते जाओ और छोटे छोटे फेलियर का रास्ते में कोर्स करेक्शन करते जाओ। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ फेलियर। हो भाई, और फेल हो जाओ, और फेल हो जाओ, लेकिन साथ साथ कोर्स करेक्शन करेंगे, इमीडिएट साथ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो बैठ जाओ, हाँ जी फेल हो गए।